गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की समवेत गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 9, 10, 11 तीन श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। प्रसन्नवक्त्रं नलियाततेक्षणम् कदम्बकिञ्जल्कपिसङ्गवाससम् लसन्महारत्नहिरण्यगान्धगम् स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् श्लोक 10। उन्निद्रहितपङ्कजकर्णिकालये जोगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्मावनमालयचित्तम्। श्लोक 11। विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयके महाधनेर्नूपुरकङ्कणादिभिः। साउंड अच्छा नहीं हो रहा। स्निग्धामलाङ्कुत्थिना कुन्तले विरोचमानानमहासपेशलम्। हरे कृष्णा। श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिविनोद स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। उनका मुख उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान हैं और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। तो हम लोग इस 3 श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ये जो अध्याय है, अध्याय का नाम है हृदय में भगवान। परीक्षित महाराज जो गंगा के तट पर श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं। तो परीक्षित महाराज को स्टेप बाय स्टेप भक्ति कैसे करना है, भगवान को कैसे धारण करना है, बाकी लोगों का क्या हाल है और आपको क्या करना है, ये सब उनको सिखा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो हम लोग पिछले श्लोक में देखे हैं कि वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते वो उन पशुओं के तुल्य है जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहे हैं। 2 प्रकार के उपासक है, एक है देवताओं के उपासक और एक है भगवत उपासक। तो देवताओं के जो उपासक होते हैं उन लोगों को पता नहीं है कि उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन कहाँ है। उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन यहीं पर है, क्योंकि अगर पूजा पाठ करके थोड़ा पुण्य कमा के चले जाए स्वर्गलोक, लेकिन छीने पुण्य मर्तलोकों विसंति, उनको फिर यहाँ पे लौट के आना पड़ता है। तो जिसके फलस्वरूप, जिसका मतलब उसका अर्थ यही है कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो बोलना चाह रहे
कि जो देवताओं के उपासक है, देवताओं के उपासक लोग जैसे कोई बकरी को कसाई घर ले जाते हैं, तो ऐसा ही है जो देवताओं के उपासक होते हैं। जो भगवत उपासक होते हैं सीधा भगवान के धाम, जो हमारे जीवन का अंतिम गंतव्य है, वहाँ पे वो चला जाता है। तो हमें अभी चूज करना है लाइफ में, जीवन में, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदों में हर तरह सब कुछ का वर्णन किया गया है। आपको नरक जाना है तो नरक का भी फैसिलिटी है, शराब पियो, मांसाहार मांस खाओ, आपका वेश्यावृत्ति करो, चोरी करो। तो एक महाराज सच्चिदानंद स्वामी महाराज बोल रहे थे कि अगर कोई नरक जाता है, नरक जाने के लिए प्रयास करते, उनको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पाप करना पड़ेगा, दूसरों का मर्डर करना पड़ेगा, हत्या करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, डकैती करना पड़ेगा, शराब पीना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब हम लोग नरक की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवत धाम जाना चाहेंगे तो जस्ट भागवत कथा सुनो और हरि नाम करो, भगवत धाम गमन, मतलब हम लोग भगवत धाम को जा सकते हैं। तो हमारे आचार्यों का कहना है कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य वृंद है, उन लोगों का कहना है कि जो भी चीज़ अनुकूल हो हमारे जीवन में, जो अनुकूल हो, अनुकूल को ही स्वीकार करना चाहिए। प्रतिकूल में क्यों झंझट उठाना है ना। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते, कितना भी प्रयास करें, कितना भी मतलब गधा की तरह परिश्रम करें, फिर भी हम लोग बिड़ला डालमिया नहीं बन सकते। लेकिन हम लोग चाहेंगे तो अपने हाथ में भक्ति करके हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 9, 10, 11 ये जो 3 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करे परीक्षित महाराज को, कि पहले जो इससे पहले जो 8 नंबर श्लोक तक चर्चा हुआ था वो मेटेरियलिस्टिक लोगों का था, कि मेटेरियलिस्टिक लोग अपने इंद्रिय तृप्ति करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और फलस्वरूप उनको उस तरह फल मिलता है जो क्षणभंगुर हो, जो उसको रिटर्न वापस में इस जगत में आना पड़ता है। लेकिन ये जो 9, 10, 11 जैसे पिछले श्लोक में बताया गया कि जो निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो ये देखकर कि जनसामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। तो भौतिकतावादी लोग हम लोग समझ गए, भौतिकतावादी का अर्थ होता है मेटेरियलिस्टिक पर्सन, जो भगवान को छोड़कर अपनी इंद्रिय तृप्ति अर्थात अपनी कामना वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, चाहे पापी क्यों ना हो, नरक गमन ही क्यों ना हो, उसके लिए झिझकता नहीं। तो जो बुद्धिमान होगा वो अपने कोई भी काम करेंगे उसका परिणाम को पहले देखना चाहेंगे। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, पहले नहीं जाना चाहता, उसको खेलने में रुचि होता, लेकिन बाद में क्यों जाता, क्योंकि उनका माता पिता उनको परिणाम दिखा देते हैं कि देखो तुम अगर पढ़ाई लिखाई करोगे तो देखिए आपका चाचा को देखे है ना, वो सबसे बड़ा हाई कोर्ट का जज है, उसका हर महीना 2 लाख रुपया वेतन है। ये जो आपका मामा जानते हैं, वो इंजीनियर है शिकागो में, अमेरिका में, तो पढ़ाई लिखाई किए तब तो इंजीनियर बने, उनका हर महीना 5 लाख रुपया वेतन है। तो बच्चा को इसे मोटिवेट करते तो बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के लिए अर्थात स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको परिणाम नहीं दिखाए, मैं क्यों स्कूल जाऊं, अरे जाना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज, हमारे पूर्व परंपरा से, अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या बच्चा जाएगा कि हमारे परंपरा से चली आ रही है, ये स्कूल जाना चाहिए, पाठशाला जाना चाहिए। नहीं, उसको पहले रिजल्ट दिखाना है, उनको पहले लोभ दिखाना। हाँ, तुम अगर जाओगे तुम्हारे चाचा मामा अंकल की तरफ एक अच्छा व्यक्ति बन पाएंगे, किसी भी तरह का अभाव नहीं होगा, पैसा आएगा जीवन में। अन्यथा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, वो देखो रामू को जो ईंट भट्टा में काम कर रहे, वो देखो सुभाष को जो पान गुमटी लेके पान दुकान खोल के रखे है, वो देखो श्रीधर को जो वहाँ पर दूसरों के घर में मजदूरी करते हैं। तो एग्जाम्पल जब उनको दे दिया जाता है तो वो उस अनुसार अपने काम में लगते हैं। तो उसी प्रकार
हमारी जो स्थिति है ना, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, हमारी स्थिति ऐसा है कि बच्चे की तरह सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव वो सब हम लोग को पढ़ाए हैं। देखो ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो वो होगा। तो आपको अभी चूज करना है क्या करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे देवताओं की उपासना करेंगे तो आपको वापस यहीं पर लौट के आना पड़ेगा, और अगर भगवान की उपासना करेंगे तो आपको भगवत धाम गमन होगा। तो जीवन का लक्ष्य तो है भगवत धाम गमन। तो ये चीज़ व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, हमारे आचार्य बिंद हम लोग को सिखाए हैं। अभी हमारे ऊपर डिपेंड है हम लोग क्या पढ़ेंगे। स्कूल का टीचर या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपको ये नहीं बोलेगा तुमको साइंस में एडमिशन होना है या मेडिकल कॉलेज पढ़ना है या इंजीनियर करना है। आपका खुद का चॉइस है आपको क्या करना है। तो अभी कोई व्यासदेव को दोष नहीं दे सकता कि व्यासदेव ने इसे देवताओं का उपासक या देवताओं का उपासना कर वर्णन क्यों किए। वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वेदज्ञ सर्वज्ञ भगवान का अवतार है, उसको सब तरह का वर्णन करना है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बायोलॉजी पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे या डॉक्टरी पढ़ेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सब कुछ का फैसिलिटी है। अभी आपको चूज करना है क्या करना है, भगवत धाम जाना है या स्वर्गलोक जाना है या नरक जाना है या जहाँ भी जाना है, दैट इज योर चॉइस। तो कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वो ऐसे विषय में सोचेगा जिससे आपत्ति आ खड़ी हो। तो भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे विषय में इस प्रकार सोचते रहते हैं और अपने जीवन को नष्ट करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भाण्ड, अमृत बोलिया जेवा खाए, नाना जनी भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधोपते जाए। मतलब कि ये जो कर्मकांड है, कर्मकांड में, वेदों में कर्मकांड का उल्लेख क्यों हुआ है? कर्मकांड के द्वारा व्यक्ति स्वर्गलोक जा सकते हैं, कर्मकांड के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, सुंदर पत्नी मिलेगा, 10-15 ताला बिल्डिंग बनेगा, अच्छा बैंक अकाउंट, सब कुछ होगा। कर्मकांड अगर अच्छी तरह यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो ये सब कर्मकांड सेक्शन में आता है, ठीक है। और एक दूसरा कांड है ज्ञान कांड। शास्त्रों में 2 कांड का वर्णन है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो कर्मकांड हम लोग समझ गए, कर्मकांड के द्वारा व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, इसे वो खुद भगवान बनना चाहता है। और ज्ञान कांड में क्या है? ज्ञान कांड में व्यक्ति ये सब मोह माया से छुटकारा चाहते हैं, मुझे लीन हो जाना है भगवान के शरीर में, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना है। तो लीन हो जाना, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये सब घर परिवार, पहला स्टेप घर परिवार छोड़ना है। दूसरा, खाना पीना भी कम, वन में जाके वन मानुष की तरह, बंदर की तरह पत्ता खाना है, फल खाना है, और वनवासी की तरह वहीं पर रहना होगा, ज्ञान कांडी का, ठीक है। मतलब सब कुछ छोड़ देना है, अभी भगवान के लीन, कोई आसक्ति नहीं शरीर रिलेटेड। तो उससे उनका फल, रिजल्ट क्या होगा? वो अंत में निराकार ब्रह्म में लीन होगा। पहला कर्मकांड का क्या है? वो ऐसे भौतिक ब्रह्मांड में भ्रमण करे, कभी स्वर्गलोक तो कभी ब्रह्मलोक तो कभी तपलोक, कभी जनलोक। इस प्रकार वो भटकते भटकते जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो रिटर्न अगेन कम टू दिस अर्थ, इस पृथ्वी लोक में वो लौट के आएगा। और ज्ञान कांड में व्यक्ति बहुत दिन तक निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन रहेगा। तो निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने के कारण, वो मान लीजिए कि एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक बहुत सुंदर एक महल है, उसमें LCD लगा हुआ है, टीवी है, फ्रिज है, AC है, स्विमिंग पूल है, एवरीथिंग, सब कुछ फैसिलिटी है वहाँ पर, लेकिन एक चीज़ नहीं, वो है वो अकेला है, उसके साथ और कोई नहीं है। तो कब तक जिएगा वहाँ पर अकेले? कब तक? यद्यपि सब कुछ फैसिलिटी है, वो टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को देख रहे, लाइव क्रिकेट, मूवी, बॉलीवुड, एवरीथिंग सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो कब तक जिएगा अकेले अकेले? भूत बन जाएगा। तो अंत में वो क्या फील करेगा? मैं तो जेलखाना में बंदी हूँ, मुझे यहाँ से छुटकारा पाना है। तो जो निराकार ब्रह्म ज्योति में जो व्यक्ति लीन होता है, उनकी भी स्थिति ऐसे ही है। वो जाता है निराकार ब्रह्म ज्योति में, भगवान श्री कृष्ण के जो ब्रह्म ज्योति उसमें लीन हो जाता है, लेकिन वहाँ पे अकेला अनुभव करता है, कोई रहता नहीं।
मान लीजिए अभी हम यहाँ पे भागवतम क्लास दे रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है सुनने वाला, आप लोग यहाँ पे उपस्थित है, आप लोग को देखकर मेरा कुछ निकल रहा है कि कुछ बोलना चाहिए। आप लोग अगर नहीं रहे, कैमरा भी न रहे, और यूट्यूब फेसबुक में जो लाइव में जो भक्तगण सुन रहे, मायापुर टीवी में जो सुन रहे, वो लोग भी ना सुने और ये मुझे पता चले कि कोई नहीं सुन रहा है, लाइव एक भी नहीं हो रहा है, तो क्या मैं इंस्पायर हो सकता हूँ? मैं क्या बोल सकता हूँ अच्छी तरह? नहीं। क्यों? अकेलापन में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बंगाली में कहा होता एका और बोका, जो अकेला होता है वो बोका होता है। बोका मतलब मूर्ख, एका और बोका। ठीक है, तो निराकार ब्रह्म ज्योति में जाके वो कब तक रहेगा? जेल खाना में बंदी अनुभव करेंगे, फिर से वो रिटर्न आएगा। और रिटर्न आके क्या बनते हैं? शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, हीरा बनते हैं, पत्थर, हीरा पत्थर डायमंड बन जाते हैं। और कोई कोई जब थोड़ा एक्टिविटी रहता है उनका, तो एक्टिविटी के फलस्वरूप उनको एक अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, एक अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, और वो कुछ पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ काम करते हैं। एक तो साइड कर दीजिए। तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं, लाइक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दे आर ऑल्सो जोगी इन प्रीवियस लाइफ, महान तपस्वी जोगी होंगे। अन्यथा सारे दुनिया के लोग, नॉट ओनली भारतवर्ष, सारे दुनिया के लोग उनको एक महान व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, हर दृष्टिकोण से उनको पहचानते हैं नरेंद्र मोदी को। हमको तो हर कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि हम भक्ति कर रहे हैं, अभी नया नया शुरू हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात अलग है, वो अगले जीवन में पिछले जीवन में बहुत कुछ प्रयास किए हैं, जिसके कारण तो इतना लोकप्रियता यह हो। बिना पुण्य कैसे थोड़ी होगा? विदाउट पायस, मतलब पुण्य बिना ये सब रिकॉग्निशन जगत में, समाज में उनको नहीं जान सकता। ये जितने सारे, चाहे बॉलीवुड स्टार बोलिए, क्रिकेट स्टार, ये लोग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पिछले जीवन में बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, उसका फलस्वरूप है इस जीवन में सुख भोग रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली सब हो गया, नहीं। तो जो जोगीगण जो उतना दिन तक ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति में, निराकार ब्रह्म ज्योति में रहने के बाद वो जब फील करता है कि मुझे जाना है, तो अभी भगवान तो देखे कि इतना दिन तक मेरे धाम में था, ब्रह्म ज्योति में लीन था, तो इनको अभी एक लेबर बना दूं तो क्या अच्छा है? नहीं, लेबर मजदूर नहीं बनाएंगे। भगवान उनको एक अच्छा पद दे देते हैं, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, अच्छा एक नेतृत्व वाला व्यक्ति बन जाओ। तो ऐसे व्यक्ति आते हैं। तो हमारी स्थिति और वो स्थिति, इससे हम लोग को पता चला। ठीक है, तो पहला क्या बताए? कर्मकांड। दूसरा है ज्ञान कांड, कि कर्मकांड करने से भी व्यक्ति यहाँ पे रिटर्न आएगा, और ज्ञान कांड करने से भी व्यक्ति यहाँ पे रिटर्न आएगा। कितना दिन ही ब्रह्म ज्योति में क्यों न रहे, क्योंकि सारा जीवन, आजीवन, आत्मा तो अनंत काल तक रहेगा ना, तो सारा अनंत काल तक वहाँ पे वो नहीं रह सकता। इसके लिए वो रिटर्न यहाँ पे आ जाता है। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोले? कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, विष का पात्र है वो, जहर का। अमृत बोलिया जेवा खाए, जो भी व्यक्ति अमृत समझकर इसे खाते हैं कि चलो भक्ति कर रहा हूँ, क्या भक्ति? कर्मकांड। अमृत बोलिया जेवा खाए, जो भी इसे समझता है कि ये भक्ति है और उसको खा लेता है, नाना जोनि भ्रमण करे, वो विभिन्न 84 लाख जोनियों में भ्रमण करता है। कौदर्ज मतलब मल, लेटरिंग, सुअर जैसे खाते हैं। कौदर्ज मतलब स्टूल। नाना जोनि भ्रमण करे, कौदर्ज भक्षण करे। और कदर्ज मतलब ये सिर्फ सुअर के लिए ही नहीं आता, जो भी व्यक्ति कृष्ण प्रसाद नहीं खाता वो भी कदर्ज ही माना जाता है। जो भी व्यक्ति, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं, मल और साधारण चीज में अंतर क्या है? वो सेम थिंग, सब यही इसी मिट्टी, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश से बना हुआ। डिफरेंस क्या है? कि जो हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं वो भगवान का कृपा होता है, और बाकी सब जो है वो मल है।
ठीक है। तो इसीलिए नाना जोनि भ्रमण करे, चाहे बिल्ली जोनि में था या कुत्ते में या सिंह में या बाघ में या सियार में, हर जोनि में हम लोग बिना भोग लगा के खाते थे। इसीलिए हम लोग नाना जोनि भ्रमण करे कदर जो भक्षण करे तार जन्म अधोपते जाए, उसका जन्म जो है बिरथा ही चला जाता है। ये नरोत्तम दास ठाकुर हम लोग को बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो यद्यपि थोड़ा सा पहले थोड़ा ऐसे मिल जाता, हाँ धन धान्य संपत्ति ठीक हो रहा है, साईं बाबा की भी भक्ति करके हाँ बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उनको यहाँ पर लौट के आना पड़ेगा। एकमात्र कृष्ण भक्ति छोड़कर बाकी सब हम लोग को यहाँ पे नीचे गिराएगा। तो अभी गारंटी क्या है कि कृष्ण भक्ति के द्वारा हम लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं या वहीं पर रह सकते हैं सारा जीवन, आत्मा अनंत काल तक। तो इसका गारंटी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं कि भगवत धाम जाने का सबसे बड़ा और सुगम मार्ग है मेरे बारे में सुनना, मुझको समझना, एवं जो व्यक्ति तत्तत, जो इसे अच्छी तरह समझ लेता है, जन्म कर्म, मेरा जो क्रियाकलाप, मेरा जो आविर्भाव तिरोभाव, इस तत्व को अगर कोई जान लेता है, एवं जो व्यक्ति तत्तत तक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेते सर्जन, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद इस संसार में पुनः लौट कर नहीं आएगा। और कहाँ जाएगा? मामुपेत्त पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, मतलब जो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है वो इस संसार में दुखालयम अशाश्वतम, इस दुखालय जगत में नापनुबंती महात्मान संसिद्धि परमाम गता, अर्थात वो ऐसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं परमाम गता। परमम मतलब सुप्रीम डेस्टिनेशन, जहाँ से लौटकर यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो अगर वहाँ पे फेल हो जाए तो स्कूल में थोड़ी वो पढ़ेगा, फिर से यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेगा। बात को समझ गए ना? हम लोग अगर 9 क्लास में फेल होते हैं तो 8 क्लास में आ जाते हैं, 8 क्लास में फेल हो जाते हैं तो 7 में आ जाते हैं। लेकिन कोई अगर पीएचडी में फेल हो जाए तो क्या वो फिर से 9 क्लास में पढ़ाई करेगा? नहीं, वो पीएचडी में फेल किया मतलब कोई बात नहीं, फिर से उसी में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में ही रहे वो, यहाँ पर स्कूल में नहीं आएगा। तो हमारी स्थिति जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो परमाम गता, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, नापनुबंती महात्मा, मतलब वो यहाँ पे लौट कर नहीं आएगा। और संसिद्धि, उनको जीवन का सर्वसिद्ध पीएचडी प्राप्त हो चुका है, संसिद्धि परमाम गता। तो हमारी स्थिति वो पीएचडी ग्रुप में है। जो कृष्ण भक्त है, गौरांग महाप्रभु के जो भक्त है, हमारी स्थिति जो है ना वो पीएचडी के ग्रुप में आते हैं हम लोग, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट। बाकी दुनिया में जितने सारे लोगों को देख रहे हैं आप, वो सब एक एक, मतलब कोई ABCD पढ़ रहा है तो कोई पहाड़ा मुखस्त कर दू दूनी 4, 2 तिया 6, 2 4 8, तो कोई इस फील्ड में है, कोई काली पूजा कर रहे, तो कोई वर्णमाला सीख रहे हैं, तो कोई आम कमल, हाथी हाकर हाथी, मतलब ये जितने सारा है ये देवी देवताओं की पूजा, विभिन्न उपासक लाइक दैट, ये सब स्कूल के उस प्राइमरी स्टेज में है। और हमारी जो स्थिति है, जो कृष्ण भक्त है, जो हरि नाम जपता है, भागवत कथा सुनते हैं, वो पीएचडी में आए, एकदम स्नातक स्तर में है। तो हम लोग को अपने आप को प्राउड फील करना कि क्या मिला है हम सबको, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार समझा रहे हैं। तो आज के जो श्लोक है यहाँ पर अन्य लोग जो है, एक लोग उस तरह है जो मैंने कर्मकांड और ज्ञान कांड के बारे में बता दिया, जो भौतिकतावादी है, और एक दूसरे लोग सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक वित्ता परिमाण के 4 हाथों वाले तथा तो उनमें से प्रत्येक में कर्मशः कमल, रथ का चक्र, शंख, गदा धारण की भगवान का ध्यान करते हैं। जो कल के हमारा श्लोक था कि जो परमात्मा है ना हमारे हृदय में, शंख चक्र गदा पद्म, अर्थात भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में, परमात्मा रूप में यहाँ पे उपस्थित है। तो हम लोग को पहले ये समझना है कि ये जो परमात्मा है हमारे हृदय मंदिर में इतना छोटा आकार में घुसा कैसे। तो वेदों में कहा गया है अनोर अनियान महतो महियान, अर्थात भगवान लघु से भी लघु है और महान से भी महान है, छोटे से भी छोटा है
और बड़े से भी बड़ा है। बात को समझ गए कि छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। जब हम लोग विशाल समुद्र को देखते हैं तो हम लोगों को कैसा फीलिंग होता है कि अरे कृष्ण भी तो 3.5 हाथ का ही है, हमारे जैसे ही 6 फीट या 5.5 फीट के ही है, और सागर की मात्रा विशाल। तो कैसे कृष्ण के जो मतलब शरीर में जो क्या बोलते हैं सिरा, इसमें रक्त प्रभावित होते हैं, वो रक्त प्रभावित को समुद्र बोला गया है, नदी नाला बोल। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो यही है अचिंत खलु जे भावा नतस्तर्के ने जो जयत। ये जो अचिंत तत्व है इसको समझना हमारी इस दिमाग में, ये दिमाग फेल हो जाता है। अचिंत है, अचिंत मीन्स बियॉन्ड आवर थिंकिंग, अर्थात हमारे चिंतन शक्ति से परे, दैट इज कॉल्ड अचिंत। अचिंत खलु जे भावा नतस्तर्के न, मतलब इसको आर्गुमेंट के द्वारा नहीं समझा जा सकता। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद क्या सबके हृदय में भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में वास करते हैं? बोले कि हाँ, लेकिन आपके हृदय में द्विभुज मुरलीधर है, आपके हृदय में द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर कृष्ण है, आपके हृदय में परमात्मा चतुर्भुज नारायण नहीं है। तो गुरु महाराज अमेरिका में सेमिनार देते आपका न्यू जर्सी में इस संबंध में, और यही बात बोला। तो गुरु महाराज इसको एक्सप्लेनेशन किए परमात्मा का फीचर के बारे में, कि पहले परमात्मा क्या है हम लोग को जानना है। भगवान श्री कृष्ण पहले अपने अंश अर्थात बलराम को प्रकट किया, बलराम प्रकट किए संकर्षण को, और संकर्षण से फिर आया महासंकर्षण, और महासंकर्षण से आया फिर एक संकर्षण, और उस संकर्षण से हुआ कारणोदकशाही विष्णु। उस संकर्षण से आया मतलब कारणोदकशाही विष्णु, या यूं कहे महाविष्णु। तो कारणोदकशाही विष्णु का काम क्या है? ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी बोलते ज काननानव जले भजतस्म जोगा निद्राम अनंत कट जगदंड सरोम कूप। ठीक है, मतलब कारण समुद्र में जो शयन किए हुए कारणोदकशाही विष्णु का काम है कि वो लेटे रहते हैं कारण समुद्र, उसके लोमकूट से, उनके जो लोमकूप से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। जकान नवजल भदतस्म जोग निद्रामन जगदंड सरोम कूप, अर्थात सरोम मतलब उनके शरीर के एक एक लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। तो वो जो एक ब्रह्मांड प्रकट हुआ, मान लीजिए हम लोग जिस ब्रह्मांड में वास करते हैं, एक ब्रह्मांड है जिसमें 14 भुवन है, जिसमें ब्रह्मा, आपका ब्रह्मलोक, आपका महरलोक, आपका तपलोक, जनलोक, इस स्वर्गलोक, भूलोक, भूवरलोक, फिर नीचे अतल वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इस प्रकार 14 भुवन, 7 पाताल, 7 स्वर्ग। तो इसमें इसको एक ब्रह्मांड कहा जाता है। तो एक ब्रह्मांड में एक ही विष्णु रहता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। देखिए विष्णु बहुत प्रकार के हैं, विष्णु सिर्फ एक ही नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विष्णु एक है, विष्णु कितने सारे हैं। पहले महाविष्णु अर्थात कारणोदकशाही विष्णु, जिसके रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। तो हम लोग जिस ब्रह्मांड में वास करते हैं तो इसमें एक विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो वो जो विष्णु है उस विष्णु को कहा जाता है गर्भोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदकशाही विष्णु का काम क्या है? गर्भोदकशाही विष्णु का काम है, जैसे कैसे एग्जांपल दे, एक टीवी है, एक टीवी एलसीडी। तो टीवी में क्या है, ऑप्शन है, आप डीटीएच भी सेट कर सकते हैं, यूट्यूब भी सेट कर सकते हैं, फेसबुक भी सेट कर सकते हैं, उसमें सब कुछ डिस्प्ले दिखेगा। तो ये जो ब्रह्मांड है एक डीटी मतलब एक एलसीडी की तरह है, टीवी की तरह है। तो इसको चलायमान करने के लिए कौन आए? गर्भोदकशाही विष्णु, यूट्यूब के रूप में हो या डीटीएच के रूप में हो, या ताकि चलायमान, ताकि हम लोग देख रहे हैं। अगर वो नहीं आते तो ये एलसीडी का कुछ वैल्यू नहीं, वहाँ पे कुछ दिखेगा अगर आप जब तक ऑप्शन नहीं दबाएंगे। ऑप्शन है, चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, ये सब जब तक क्लिक नहीं करेंगे तो वहाँ पे कुछ डिस्प्ले
वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार विष्णु क्या किया, गर्भोदकशाही विष्णु, थैंक यू, गर्भोदकशाही विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए। किस रूप में? गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। गर्भोदक मतलब गर्भशयन। तो पूरे ब्रह्मांड का अभी सिर्फ तो अकेला विष्णु और ब्रह्मांड रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी क्या करना है? जीव सृष्टि करना है। तो जीव सृष्टि कौन करेगा? ब्रह्मा को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम चालू करो अपना मैन्युफैक्चर। तो ब्रह्मा को जैसे सृष्टि प्रक्रम चालू, तो अभी इतने सारे जीव है, तो उनको संचालन करना, सब तो मूर्ख है, महामूर्ख है, तो उन लोगों को गाइड कौन करेगा? हम लोग मान लीजिए छत के ऊपर बैठ गए, छत के ऊपर, तो यहाँ पे महाप्रसाद दिया जा रहा है नीचे, अब अभी फ्री महाप्रसाद ले जाओ ले जाओ, तो आप अभी क्या करेंगे? अरे फ्री मिल रहा है, चलो जंपिंग करके नीचे। अगर बुद्धि नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? जंप करके, अरे फ्री मिल रहा है केरामल केक, ठीक है, फ्री मिल रहा है, मैं अभी जाऊंगा द्वादशी के दिन में, अभी दामोदर व्रत भी चल रहा है, तो राधा माधव को जो भोग लग रहा है उसको मुझे मिलेगा। तो जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तो हम लोग जंप, तो हम लोग क्यों रुक जाते हैं वहाँ पे, जंपिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा है। परमात्मा बता देते हैं अगर आप जंप करोगे तो यहाँ सामने कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, यहाँ पे है मायापुर कम्युनिटी हॉस्पिटल, लेकिन इसमें बचोगे नहीं, कृष्णनगर जाते जाते मरोगे। अच्छा ठीक है पापा, मुझे केरामल केक नहीं खाना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिए, ये कौन दिया? परमात्मा। तो कारणोदकशाही विष्णु से आया गर्भोदकशाही विष्णु एक ब्रह्मांड में, और अभी एक ब्रह्मांड में अनंत जीवात्माएं हैं। तो उस जीवात्मा के प्रत्येक के हृदय में एक बुद्धि का सॉफ्टवेयर लगाना है, ठीक है, बुद्धि का उस लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर लगा देना है। वो सॉफ्टवेयर जो है उसको कहा जाता है परमात्मा। वो है कौन? क्षीरोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है ये कौन है? क्षीरोदकशाही विष्णु। तो गुरु महाराज न्यू जर्सी में जो सेमिनार दे रहे थे, तो ये जो क्षीरोदकशाही विष्णु है, जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा तब तक ये क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में रहेगा। लेकिन जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र या ये भक्तिमय सेवा नवदा भक्ति चालू कर देता है, तब वो क्षीरोदकशाही विष्णु 4 हाथ से 2 हाथ में आ जाते हैं। अर्थात जब रासलीला चल रहे थे तो रासलीला के अंतर्गत जो सभी गोपियां अपने आप को फील कर रही थी कि मैं सबसे विश्व के सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स, मिस वर्ल्ड, सबसे सुंदरी हूँ। तो भगवान ने सोचा अरे इनके अंदर तो अहंकार आ गया, तभी इन लोगों को क्या करना है? छोड़ देना। तो राधा रानी को लेके भाग गए, कृष्ण वहाँ से दूर आ गए। तो अभी राधा रानी अपने आप को फील कर रहे, आई एम सो ब्यूटीफुल गर्ल्स दैट कृष्ण लेफ्ट एवरीवन एंड ब्रिंग मी एलोन। कृष्ण सबको छोड़ दिए और मुझे अकेले लेके आए, क्योंकि आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदरी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से, अच्छा तुम्हारे अंदर में भी फीलिंग आया ऐसा? भगवान तो दर्पहारी मधुसूदन, किसी का अहंकार को रखते नहीं, दर्पहारी मधुसूदन कृष्ण का नाम है। तो उन्होंने क्या किया? राधा रानी को भी छोड़ के चले आए दूसरे जगह। अभी सभी बाकी जितनी सारी गोपियां हैं वो बोले कि कहाँ हमारे राधा कृष्ण चले गए, चलो देखने जाते हैं। तो देखे रास्ते में आते, अरे राधा कृष्ण के एक साथ देखना था, तो यहाँ पे अकेली राधा रानी रो रही है। हम लोग सोच रहे थे कि हमको छोड़ के राधा रानी को लेके भाग गए, लेकिन यहाँ तो देख रहे कि राधा रानी को भी छोड़ दिए कृष्णा। तो उन लोगों का जो पहला थोड़ा सा आश्वासन मिला, जो भी है हम लोग भी कोई कम नहीं है, नहीं तो उन लोग अपने खुद को बेड फील कर रहे थे। तो राधा रानी को बोले कि क्या हुआ राधे, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू वेरिंग, क्यों आप चिंतित हो? बोले कि क्या करूं, कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। तो चलो ढूंढने जाते हैं। तो कृष्ण क्या किया है, चतुर्भुज नारायण के रूप में ऐसे मूर्ति बन के खड़े हैं वन में, जंगल में। तो सभी गोपियां, तो पहले गोपियां मतलब गोपी विभिन्न जाएंगे ना, इधर एक रास्ता है, उधर एक वन का है, उधर ये कदम वृक्ष है, विभिन्न। वन में तो ऐसा कोई नहीं कि एक ही रास्ता है, विभिन्न जगह कहाँ कृष्ण रहेंगे कोई पता नहीं, इसलिए सभी अलग अलग जगह में ढूंढने गए। तो एक मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण मतलब चतुर्भुज नारायण के रूप में ऐसे खड़े हैं। तो
अभी गोपियां बोले कि प्रभु आपने ये द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर कृष्ण को इधर से जाते देखे हैं क्या? तो बात भी नहीं किए। तो भगवान विष्णु उन लोगों से बात भी नहीं किया, छोड़ो ये सब मूर्ति है, ये कुछ बात नहीं करते, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गोपियां इस तरह बोल के चले गए। अभी राधा रानी का पाली है, अभी राधा रानी भी उसी रास्ते से गुजर रहे। तो राधा रानी आके बोलेंगे क्या? राधा रानी जस्ट नजर मिलाए, वो मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो द्विभुज मुरली श्याम सुंदर के रूप में उसको प्रकट होना ही है। इसका एग्जाम्पल मैंने एक बार दिया था टॉक शो में कि जैसे कोई व्यक्ति उसको नींद नहीं आया है, ऐसे सो रहा है, मजाक कर रहा है, ऐसे सो रहा है, और आप आके बोल रहे कि ये देखो इनके नाक हिल रहा है, ये देखो इनका आंख खुल रहा है, ये सो नहीं रहा है, ये देखो इसके होठों में हंसी आ रहे। तो मान लीजिए आप ऐसे बोलेंगे तो आपको हंसी आएगा कि नहीं? ऐसे तो हुआ है हमारे लाइफ में भी, है ना? तो ऑटोमेटिक हंसी आप रोक नहीं पाएंगे, आपको मतलब हंसना ही। ये देखो अभी हंसना चाह रहे हैं लेकिन ये इनका पर्दा फाश हो जाएगा, इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं। देखो कंट्रोल कर रहे हैं, देखो इनका बक्से स्थल कितना टाइट। तो जैसे आप वर्णन करेंगे तो वो अरे चुप करके वो उठ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण का भी ऐसा ही हाल है। बाकी गोपियां तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जब राधा रानी उधर से गुजरे तो जैसे कृष्ण मतलब चतुर्भुज भगवान विष्णु को जब देखिए, सिर्फ नजर मिलाए, कृष्ण अपने द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर के रूप में आ गए। तो इससे क्या पता चलता है कि राधा रानी है भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप। तो भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु क्या बन गए? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। तो हमारे हृदय में वही परमात्मा है जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे परीक्षित महाराज को बोल रहे कि एक टाइप के लोग ये है कि वो अपने भौतिकता कार्यकलाप में व्यस्त है, और दूसरे एक व्यक्ति है जो भगवान विष्णु हमारे हृदय में जो परमात्मा है, जो केवल एक वित्त परिणाम के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में कर्मश कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए, उनको ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं। एक सेकंड टाइप का व्यक्ति। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कृष्ण का ध्यान, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। सुखदेव गोस्वामी भी सेकंड स्टेप में आ गए। परीक्षित महाराज को बोले कि आपको क्या करना है, आपको उस लाइन में नहीं जाना है कौरव सभा में, आपको पांडवों के यहाँ पे आना, मतलब आपको भौतिकतावादी में नहीं जाना है, आपको भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है। तो अल्टीमेटली समझ गए प्रभु जी कि चतुर्भुज मुरलीधर श्याम, मतलब चतुर्भुज मुरलीधर जो है, मुरलीधर नहीं, चतुर्भुज नारायण जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, आपके हृदय में भी, मेरे हृदय में। लेकिन हम लोग जितना भक्ति करेंगे, जितना हरिनाम करेंगे, जितना भागवत कथा सुनेंगे, जितना भगवान की लीला कथा सुनेंगे, वो जो क्षीरोदोक्षाई विष्णु है परमात्मा रूप में, वो चतुर्भुज न रह के द्विभुज श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होंगे। जैसे राधा रानी को देख के कृष्ण 2 हाथ गायब हो गया और 2 हाथ मतलब मुरलीधर बन गए। तो उसी प्रकार भक्ति के प्रभाव से ये होता है। जब तक हम लोग भक्ति शुरू नहीं करेंगे वो मूर्ति बन के है, जैसे भक्ति चालू करेंगे तो वो विगलित हो जाएंगे हमारे प्रेम से, हमारी भक्ति से। ठीक है, तो तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है, और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है, और उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए। ये ब्रीफली डिस्कशन दिया जा रहा है। हमारे हृदय में जो परमात्मा, ऐसा कुछ नहीं कि अरे हम लोग तो जब जन्म लिए तो हम लोग तो नंगा होके आए। तो हो सकता है भगवान भी ऐसे परमात्मा जो है हमारे हृदय में ऐसे ही नंगा बाबा की तरह है। नहीं, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि बहुमूल्य रत्नों से जटित है, केसर के समान पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनका वस्त्र कदम पुष्प के समान है, और चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। और 10 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं कि उनके चरण कमल महान जोगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कस्तूब मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। ताजा फूल, ऐसा नहीं कि वो जो जिस समय महाविष्णु सृष्टि कार्य किया है उस समय एक माला पहना दिया गया था
तब से लेकर वही माला चल रहा है। नहीं, ताजा फूल की माला है। हमारे हृदय में जो परमात्मा है ना, यहाँ पे क्या बताया सुखदेव गोस्वामी कि जोगी जन उनका ध्यान करते हैं, भक्तगण उनकी पूजा करते हैं। तो हम भले ही हमारे भगवान जो हृदय में उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन दूसरा तो कोई कर रहा है, तो वही ताजा फूल माला वो पहने हुए रहते हैं। ठीक है। और 11 नंबर श्लोक में क्या बता रहा, उनकी कमर अलंकृत करधानी से सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकन, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका मुस्कान, सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं, अट्रैक्टिव फीचर है। तो देखिए कृष्ण का रूप कैसा है। हमारी स्थिति क्या है भौतिकता के द्वारा, जो लड़का है वो लड़की के रूप के प्रति आकर्षित होते हैं और जो लड़की है वो लड़के के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति। लेकिन जब कोई यहाँ पे जाके माधव को देखे, माधव का रूप कैसा है, जननी निवास प्रभु कितना डेडिकेट, पूरा जीवन को राधा माधव के श्रृंगार में लगा दिए। श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन को कैसे एज इट इज फॉलो किया कि आपको राधा माधव को ऐसे सजाना है कि पूरा दुनिया राधा माधव को देखने के लिए लालायित रहे। और मंगल आरती के टाइम हम लोग यूट्यूब में थोड़ा देखेंगे, मायापुर टीवी झांक कर कितने सारे लोग एक साथ में लाइव देखते मंगल आरती या दर्शन आरती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रूप ही ऐसा है, भगवान का रूप ही ऐसा है। ऐसे सजाते जैसे भगवान का रूप होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे जननिवास प्रभु के इंस्ट्रक्शन से उसी तरह सजाया जाता भगवान को। हाँ, इसीलिए प्रेम मंदिर के संस्थापक आचार्य, क्या नाम है, कृपालु जी महाराज, वो बोले हैं कि अगर कोई इस दुनिया में कृष्ण को कृष्ण जैसा अगर कोई श्रृंगार करते हैं तो वो श्रील प्रभुपाद से सीखो। अगर कोई इस दुनिया में श्रीमती राधा रानी कहीं पर है वो तो इस्कॉन मंदिर में है, क्योंकि जहां पर सम्मान मिलेगा व्यक्ति वहीं पर आएगा ना। मैं अगर आप लोगों को अभी इंसल्ट करना चालू कर दूं, आप लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं, प्रभु जी मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ, गदा भवन में गेस्ट रुका हुआ है। लेकिन अगर प्रेम दूं तो भूख कितना भी लगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लेक्चर सुनते ही रहेंगे। तो सम्मान और प्रेम हर जगह लागू होता है। ठीक है। तो कृपालु महाराज वही चीज़ बोले कि अगर कोई भगवान को भगवान की तरह पूजा करते तो वो प्रभुपाद के, श्रील प्रभुपाद से सीखना चाहिए। और कहीं पर इस दुनिया में अगर राधा रानी का वास है, राधा कुंड में भी नहीं, तो वो इस्कॉन मंदिर में है। बहुत सारे ऐसे जब बीड़ी पान करके फूंकते हैं, चाहे हरिद्वार में बीड़ी पान करके फूंक रहे हैं, घर परिवार छोड़ के वहां पे जाके बीड़ी पान करके कुत्ते की तरह पड़े रहते हैं। क्यों? अच्छी तरह भक्ति नहीं कर रहे, जिसके परिणाम स्वरूप है ना वो भक्ति। इस्कॉन के भक्त क्यों इतना मतलब परफेक्ट है? खान पान, वस्त्र, पोशाक, परिधान, व्यवहार, सब कुछ में परफेक्ट क्यों है? क्योंकि भक्ति को सही सही रूप से कर रहे। इस्कॉन के भक्तगण इसीलिए फल फूल रहे हैं। लेकिन बाकी अवस्था क्या है? अगर कोई निरामिष तो बीड़ी पान करते हैं, अगर कोई बीड़ी पान नहीं करता तो निरामिष मतलब मांसाहारी है। तो चारों में से कोई ना कोई एक कली का प्रभाव उन लोगों के पास है। लेकिन इस्कॉन में एक कली का प्रभाव को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिसके कारण इस्कॉन के डिवोटी इतना प्रफुल्लित रहते हैं। उन लोगों का कोई गाइडेंस नहीं है ना। हम लोग जब गए थे कुछ दिन अबाउट 2018 में, संकीर्तन डिवोटी एक साथ 80 ब्रह्मचारी गए थे आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। तो वहाँ पे साधुओं की अवस्था को देखे, वहाँ भी इस्कॉन है, ऐसा नहीं कि इस्कॉन वहाँ पे नहीं है। हरिद्वार में भी 2 इस्कॉन टेम्पल है, हर जगह इस्कॉन अगर चाहेंगे तो। और इस्कॉन एक ऐसा संस्था है, एक दार्शनिक ने क्या बताया कि एक ऐसे छाता, एक ऐसे अम्ब्रेले का निर्माण किया श्रील प्रभुपाद जहाँ पे पूरी दुनिया रह सकते हैं। तो इसीलिए किसी को ये नहीं सोचना चाह रहे मैं अगर जाऊँ तो इस्कॉन में भीड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं यहीं पर ऋषिकेश के घाट में पड़ा रहूँ और बीड़ी पान करूँ। अगर कोई ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन इस्कॉन में बहुत स्पष्ट है, आप आ सकते हैं। लेकिन नहीं आ रहे, उनका खुद का डिफेक्ट है ना। तो अच्छा भक्ति करेंगे तो सब कुछ फैसिलिटी प्राप्त होगा। भक्ति में ढीला करेंगे तो आपको भी वैसा ही रिवार्ड मिलेगा। भगवान बोलते हैं ना, जे जथांग मंग प्रपद्यन्ते तांग सतैव भजाम्यहम्, जो जिस रूप में मेरी ओर आते हैं मैं उसी रूप उसको पुरस्कृत करता हूँ। भगवान का कोई गलती नहीं है, गलती हमारे खुद का है, क्योंकि हम लोग जैसा चाहते वही मिलता है। कर्दम मुनि, उनके हृदय में ऐसी इच्छा था
कि अगर ऐसा कोई मेरे माइंड सेटअप के अनुसार एक ऐसी पत्नी मिले जो मेरे मनोभाव को समझ सके, उस अनुसार काम करे, तो भगवान जो 10,000 वर्ष तपस्या किए कर्दम मुनि, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने, बोले कि क्या चाहिए? बोले कि शादी करना है। बोले क्या बात है, लोग तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान यहाँ पे प्रकट हो गया और बोले कि शादी करना है। तो कर्दम मुनि का उद्देश्य क्या था? शादी करने का मतलब एक ऐसे पुत्र का जन्म देना कपिल देव के रूप में जो पूरे विश्व को भक्ति सिखा सके। तो उद्देश्य हम लोग को देखना है, हर चीज का उद्देश्य को देखना है। क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। शादी करना है क्या इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी करें? नहीं, क्योंकि अच्छी पत्नी मिलेगी तब तो वो अच्छी भक्ति कर पाएंगे ना। अच्छी पत्नी मिलेगी तब अच्छी भक्ति, अच्छा संतान होगा, संस्कार मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे आचार्यों के या हमारे पूर्ववर्ती जितने सारे महान महान भक्त हुए, उन लोगों से सीखना है, सीख लेना चाहिए हम लोगों को, क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। आज का हमारा यही टॉपिक है कि एक प्रकार का व्यक्ति है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, और एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण को धारण अपने हृदय में धारण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे सुंदर है, उससे उनसे बढ़कर सुंदर इस संसार में कोई है ही नहीं। हाँ, राधा रानी को पूछे भगवान श्री कृष्ण, अच्छा राधा रानी, वाई यू अट्रैक्टेड मी सो मच, आप मेरे प्रति इतना आकर्षित क्यों होते हैं? बोले कि कृष्ण कभी आईना में अपना मुख देखना, तब पता चले कि हु आर यू, आप कितने सुंदर हो। ठीक है, तो कृष्ण इतने सुंदर। तो जरा सोचिए, इस संसार में जो मिस वर्ल्ड है ना, हमारे बॉलीवुड या जो भी है, स्वर्गलोक की अप्सराओं के सामने ये सब एक एक मेढक है, मेंढक जिसे ठीक है। और स्वर्गलोक की जो अप्सरा है ना, वो वैकुंठ की लक्ष्मियों के सामने मेढक है। वैकुंठ की लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और वो लक्ष्मी जो है ना, गोलोक वृंदावन की गोपियों के सामने मेढक है। और गोपियों मतलब खेत गोपियां राधा रानी सब साथ, मतलब सभी एक साथ दो ये है। तो गोपियों की तुलना तो राधा रानी कितनी ब्यूटीफुल है, सर्व सुंदरी है राधा रानी। और ऐसी सुंदरी राधा रानी कृष्ण को क्या बोल रहे, अगर तुम कभी अपने मुख को देखोगे ना, अपना चेहरा कितना सुंदर है, तो घायल हो जाओगे। तो ऐसे व्यक्ति उनको ग्लोरीफाई करे, दैट मीन्स कृष्ण कितने सुंदर है। हम नहीं देख पा रहे राधा माधव की, हमारे खुद का सबसे बड़ा गंदा है हमारा नज़र, मोतियाबिंद है, हमारी आंखों में काला चश्मा डाला हुआ है, इसीलिए नहीं देख पाते, दैट इज आवर फॉल्ट्स। लेकिन कृष्ण कितने सुंदर है वो हम लोग राधा रानी की चश्मा लगा के देख सकते हैं कि कृष्ण अगर देखना, कभी अपना चेहरा देखोगे ना तो घायल हो जाओगे कि यू आर सो ब्यूटीफुल। देखिए, कोई व्यक्ति खुद का प्रशंसा करे और सामने वाला व्यक्ति उनकी प्रशंसा करे, इसमें अंतर है। भीष्मदेव क्या बोल, सारे जगत भीष्मदेव, राजसू यज्ञ में भीष्मदेव को बोला गया कि आप तो परम ब्रह्मचारी है। तो भीष्मदेव क्या बोले कि सारा दुनिया मुझे एक अच्छे ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घोषणा करता हूं, अगर कोई ब्रह्मचारी है इस दुनिया में तो वो है कृष्ण। मैं तो छुप छुप के रहता हूं ताकि कोई नारी का स्पर्श ना हो, लाइक दैट मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं। लेकिन ये कृष्ण जो है वो तो सब समय गोपियों के साथ रहते हैं, बट स्टिल दे आर ब्रह्मचारी। तो इसका प्रमाण क्या है? दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि जब तपस्या कर रहे थे और गोपियां यहाँ पर आके फंस गई और पूरा नदी का बांध, अभी उस पार जाएंगे क्या? उस समय तो कोई हावड़ा ब्रिज भी नहीं था कि हावड़ा से कलकत्ता जाए, कलकत्ता से हावड़ा आए, इस पार से उस पार जाए, उस पार से इस पार आए, कोई तो ब्रिज नहीं था। तो जाके बोले कि प्रभु, दुर्वासा मुनि को बोले, कोई ऐसा उपाय है क्या, कोई मंत्र जंत्र कि उस पर जा सकूँ, थोड़ा सा साइड कर दे जल को, जमुना नदी को। ठीक है, जाके जमुना को बोल दो कि कृष्ण अगर ब्रह्मचारी है तो हम लोग को अपना पद दे, रास्ता दे। तो बोले क्या बात करते हैं आप, मजाक कर रहे हैं क्या, हम लोग यहाँ विपत्ति में फंसे हुए हैं। गोपियाँ बोले मजाक कर रहे क्या? तो दुर्वासा मुनि को देन फॉरगेट, तब भूल जाओ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अभी बोले कि प्लीज आप थोड़ा एक तो नेक काम कीजिए, एक ईमानदारी से बोलिए, अरे कृष्ण सब समय हमारे पास लटकते हैं, झपकते हैं, सब समय आलिंगन करते, चुंबन करते हैं, तो उनको हम कैसे मानेंगे कि वो कृष्ण ब्रह्मचारी है? ठीक है,
तो बोले कि नहीं, आप देखिए, अगर आपका ये ऑप्शन ठीक लगे तो आप कीजिए, अन्यथा डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, तो अभी तो राधा रानी क्या बोलते हैं, गोपियाँ जाके जैसे जमुना देवी को बोले, एकदम नदी साइड हो गई, ठीक है, मतलब पानी सूख गया और उस पार गए। अभी उस पार जब आए तो बोले कि उधर से आएंगे कैसे? बोले कि उनको बोलना है कि अगर मैं कुछ नहीं खाता, ओनली घास खा के रहता हूँ, दुर्वा घास, तो हे जमुना देवी हमें आप रास्ता दे उधर जाने का। बोले क्या बात करती, इतना सारा आप लोग को लड्डू फल माखन सब कुछ ला देते हैं हम लोग रोज, और आप बोले कि घास खा के रहते, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसा बेहुदा मजाक है? बोले कि तो देखिए, मैं ऑप्शन एक बार बोलता हूँ, ऑल इंडिया एक बार मैं न्यूज़ देता हूँ, बार बार मुझे बोलने का ये नहीं है। तो दुर्वासा तो जाके वही बोला, जमुना नदी तो साइड हो गई, तो वो लोग चिंता कर रहे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो देखिए, कुछ कुछ त्यागी दिखावटी होता है और कुछ कुछ त्यागी युक्त वैराग्य होता है। भगवान श्री कृष्ण दुनिया की नज़रों में गोपियों का ऐसे करते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि क्या रिकमेंड किया कि अगर कोई ब्रह्मचारी है, रियल ब्रह्मचारी, तो कृष्ण है। भीष्मदेव क्या बोले, अगर कोई रियल ब्रह्मचारी है, कृष्ण है। हाँ, तो हम लोग समझ गए तत्व को। किसी का कुछ प्रश्न है आज के क्लास में? हरे कृष्ण जी। हाँ हाँ, वो तो करते ही है। परमात्मा प्रत्येक स्थिति में हम लोगों को सजेस्ट करते रहते हैं। एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दे? जैसे पहला एग्जाम्पल आपको दिया कि वहाँ पे करामल को वितरण और आप छत के ऊपर है, तो आपको मन कर रहा है कि फ्री मिल रहा है कि यहाँ 45 रुपया दे, 45 रुपीज़ फ्री मिल रहा है, जाके खा लेते हैं। छत के ऊपर जंपिंग करके नीचे हैं, क्योंकि वहाँ से अगर घूमते घूमते सीढ़ी तक आते आते ख़त्म हो जाएगा। 3 पीस बचा हुआ है, 2 लोग लाइन में हैं, 1 बचा हुआ है, तो अभी आप क्या करेंगे? जंपिंग करेंगे तो मिलेगा, और जंपिंग नहीं करेंगे तब अभी आप क्या करेंगे? ओके, तो